सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आज से हम शिव सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले शिव को भौतिक रूप से समझने की चेष्टा करते हैं। शिव के कई पहलू हैं और जो चीज़ जितनी गहरी होती है उसके उतने ही अधिक आयाम हो जाते हैं और कई आयामों के कारण वो स्वाभाविक रूप से थोड़ी जटिल हो जाती है, कॉम्प्लेक्स। अभी समझने जाए कि ये कहना क्या चाहता है, उसके लिए हम उदाहरण लेते हैं। जैसे शिव का एक रूप है अर्ध नारीश्वर, जिस शब्द को अगर हम तोड़ें तो वो होगा अर्ध नारी ईश्वर। इसमें अगर हम देखने जाए तो कहने का सार सिर्फ इतना है, अर्ध स्त्री पुरुष देवता। बट अगर शब्द को तोड़कर देखें तो उसमें नारी का एम्फेसाइज ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि नारी के पास ही गर्भ धारण जैसी ग्रहणशीलता होती है, जिसका अर्थ हुआ वूम लाइक रिसेप्टिविटी। साधारण शब्दों में कहने जाए तो समर्पण की भावना, ये गर्भ को देखने का एक आयाम हुआ। दूसरा आयाम ये हो सकता है कि गर्भ केंद्र दर्शाता है। जैसे कोई शिशु सोता है तो उसकी श्वास उसके केंद्र से चलती है, जिसे चीनी दर्शन में तानतीन फायर कहते हैं और जापानी परंपरा में तानडेन कहते हैं। ये अर्धनारीश्वर को देखने के अलग अलग आयाम हुए। वैसे अगर हम शिव के दूसरे रूप जो बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात है और वो है शिवलिंग, उसको देखें तो शिवलिंग को लोग ज्योति के रूप में देख सकते हैं, या तो देखते हैं या और उसको प्रकाश के रूप में दर्शाते हैं शिवलिंग को। दूसरा आयाम ये हो जाता है कि शिवलिंग को लोग शून्य या ज़ीरो के रूप में देखते हैं और शून्यता से दर्शाते हैं। कहने का अर्थ इतना हो रहा है कि शिव एक शब्द है और शब्दों के साथ सबसे बड़ी कठिनाई यही होती है कि शब्द का जन्म द्वैत से होता है या शब्द द्वैत से निर्मित होते हैं, या तो इट अराइज फ्रॉम द ड्युअलिटी। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ गुड तो बैड पीछे रह जाता है। अगर मैं कह रहा हूँ वैचिड तो कहीं ना कहीं स्टार्टलिंग पीछे रह जा रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ जीवन तो मृत्यु पीछे रह जा रही है। लेकिन असली जीवन ऐसा नहीं होता है। जीवन संयुक्त है, संगठित है। तो अगर मैं कह रहा हूँ शिव तो शिव असलियत में वो असीमित है, बट असीमित कहते ही मेरे पीछे सीमित छूट जाता है। तो सबसे बड़ी कठिनाई यही होती है जब सत्य को जानने के बाद कि शब्दों को साथ अगर कहने का प्रयास करेंगे तो वो असत्य हो जाएगा। क्योंकि शिव को हम लोग जानते हैं एज अ डिस्ट्रॉयर। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि शिव क्रिएटर नहीं है। शिव डिस्ट्रॉयर के आते ही शिव एज ए डिस्ट्रॉयर ही दिख रहे हैं हमें, वो क्रिएटर पीछे छूट जा रहा है। तो असलियत में शिव बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस है, पर हम शब्द का यूज़ करते ही फिक्स हो जा रहे हैं। तो अभी आपको निजी रूप से एक चीज़ पे चिंतन करना है कि आप को अपना पुरुष का गुण लेकर चलना है और स्त्री का पीछे रखना है, स्त्री का गुण लेकर चलना है या पुरुष को पीछे रखना है, या तो दोनों को साथ में लेकर चलना है। और एक और संभावना रह जाती है कि दोनों को छोड़ दिया जाए, जैसे निराकार। शिव को निराकार भी कहते हैं और अर्धनारीश्वर मतलब दोनों का प्रतीक भी कहते हैं, स्त्री और पुरुष के दोनों के गुण। तो आपको क्या चुनना है वो आपका निजी ख्याल है
और आपका खुद का ऑब्जर्वेशन है। इस पे कृपया करके स्वयं विचार कीजिए। धन्यवाद।